जय माता दी का टाइम चल रहा है, तो मैं अपने कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नवरात्रि की जो जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुआ। यूँ था कि आज से 10 साल पहले बस ऐसे ही व्रत करने का मन हुआ कि नहीं, व्रत करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न था फिटनेस का। व्रत करेंगे, कम खाएँगे तो फिट रहें। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, फिर चलते ये चलता रहा। लेकिन अब क्या है कि अब एक श्रद्धा हो गई कि नहीं, हमको व्रत रहना है। शारदीय नवरात्र हो, चैत्र नवरात्र हो, इस व्रत को रहना है। ये माता के प्रति एक श्रद्धा हो गया। फिटनेस तो एक अलग चीज हो गई, ये श्रद्धा हो गया। और जब श्रद्धा हो जाए तो फिर उसे आदमी निभा लेता है, कर लेता है। बहुत से लोग हैं जो ये सुनते हैं कि मैं 9 डेज फास्ट रहता हूँ, साल के दोनों नवरात्र, तो उन्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कैसे आप रह लेते हैं। हम तो एक दिन रहते हैं, और पहला दिन और आखिरी दिन तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत भूख लगती है। जब जहाँ पे आपको श्रद्धा जुड़ जाएगी, जहाँ पर आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, फिर वहाँ भूख लगने का प्रश्न नहीं उठता। आप वर्क कर रहे हो, आप मेहनत का काम कर रहे हो, तो आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, सब कुछ लगेगा। लेकिन जब आप उसको एक डेडिकेशन के साथ करते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी कि हमको 9 दिन व्रत रहना ही रहना है, तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी। भूख लगेगी भी तो जो आपका दिमाग है, उसको पता है कि हमको फलाहार पे ही रहना है, तो वो एक तरीके से इंडिकेशन जाएगा, फिर आपको वो फील नहीं होगा। बाकी दिनों में क्या होता है कि जब आपको भूख लगती है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, आप खाते हो, फिर आपको भूख लगती है। तो ये ऐसी चीजें रहती हैं। और जो नवरात्रि का जो ये व्रत होता है, ये ऊर्जा से भर देता है आपको। एक ऊर्जा, आप एक एनर्जेटिक आप रहते हो। आप कम खाते हो, फलाहार पे रहते हो, लेकिन एक एनर्जी रहती है। 9 डेज की एनर्जी एक अलग ही रहती है। और एक खास बात मैं बताऊं कि इस टाइम क्या होता है कि बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उस क्रोध पर काबू करना होता है। ऐसा होता है पर क्योंकि जब आदमी समाज में रहता है तो सोचता है कि चीजें हमारी तरीके से हो, लेकिन वो होता है नहीं। तो वहां पर आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलती है। तो 9 दिन का व्रत रखना चाहिए। उसके अगर फायदे देखेंगे तो बहुत हैं। एक तो आप उस शक्ति की पूजा करते हैं, आप आदि शक्ति की पूजा करते हैं, जो जगत की जननी है, उसकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी जो एक लाइफ स्टाइल है, जो आपकी दिनचर्या है, ये बदलती है। आप खुद को पॉजिटिव इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हो। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिविटी, इस पॉजिटिविटी से क्या होगा कि आपका जो माइंड है, जो आपके मस्तिष्क में जो ये जो अप्स एंड डाउन चल रहा है, जो आप चीजें सोच रहे हो, तो इन सब चीजों में आप कंट्रोल करते हो। सब चीजें कंट्रोल होती हैं। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि आप कनेक्ट होते हो ईश्वर से। आप उनके लिए समय निकालते हो, आपके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होती। इस 9 दिन में आपको एक जो आपका जो बिजी स्केड्यूल है, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पूजा पाठ करूँ। इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूर जो हो गए थे, फिर आप कनेक्ट हो। और फिर ये क्या होता है कि आपकी दैनिक दिनचर्या में चीजें जुड़ती चली। और मेरा मानना है कि जब आप इस तरीके की कोई कार्य करते हैं जीवन में, आप गलतियां कम करते हो। आप सही और गलत का जो निर्णय है, वहां पर आप खड़े उतरते हैं। आपको किसी चीज का भय नहीं रहा, आप डरते नहीं हो। फिर होता क्या है कि इससे एक और परिवर्तन होता है कि आप ये नहीं चाहते कि लोग आपके हिसाब से बदलें, आप उनके हिसाब से खुद को ढालते हो। ये भी एक चीज होती है, क्योंकि आपको हर चीज को सोचने का, समझने का, देखने का, आपका नजरिया बदलने लगता है। आप हर चीज को एक अलग तरीके से सोचने लगते हो। आप सोचते हो, आप ऐसे सोचने लगते हो कि इस दुनिया में किसी के ऊपर क्रोध करना है, किसी के ऊपर गुस्सा करना है, दिखाना है। तो अब किसी के ऊपर गुस्सा करना हो, जाहिर सी बात है कि क्रोध है इंसान के अंदर, सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो क्रोधी है, उसको सबके ऊपर क्रोध आता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्रोध आना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जबरदस्ती क्रोध कर रहे हैं, आप जबरदस्ती गुस्सा कर रहे हैं, बेवजह आप गुस्सा दिखा करके आप लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं, फिर ये चीज आपके अंदर जो है खत्म होने लगती है। आप इस तरीके से सोचने लगते हो कि जितने इंसान हैं आपके आसपास, जितने इंसान, जितने लोग हैं, के अंदर आप ये देखते हो कि सबके अंदर तो ये एक शक्ति, वही वही वो ऊर्जा, ईश्वर का अंश जो आपके पास है, वही उसके पास नहीं है। तो फिर आपका जो बिहेवियर है वो वहां से चेंज होता है। आप बिल्कुल अलग तरीके से